नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो टॉपिक में। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि ऋग्वैदिक इरा और ऋग्वैदिक इरा से चालू करके हम उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से समाज, सभ्यता, संस्कृति किस तरीके से परिवर्तित होती है हमारी कल्चर परिवेश के अनुरूप में, और कैसे एक सामाजिक व्यवस्था में एक बंटवारे की व्यवस्था आती है, इस पर बात करेंगे साथियों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था, जो ऋग्वैदिक काल में किस तरीके से वर्ण व्यवस्था रही, किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में। एक संक्षिप्त कंक्लूजन देते हैं आपको वर्ण व्यवस्था में। जैसे पूरी तरीके से जैसे हम गीता की एक स्लोगन आप एक देखे हो कि जो गीता में कृष्ण ने जो कहा कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि 4 वर्ण मैंने बनाया और गुण कर्मों के आधार पर बांटा। ये था, तो वो उस टाइम में क्लास जो वर्ग था वो गुण कर्म पे डिपेंड करता था, जबकि अब ये आगे बढ़कर किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे हो जाता है, बाई बर्थ। इसको भी देखेंगे साथियों। तो एक संक्षिप्त मैं एक निष्कर्ष पहले बताऊंगी, पूरी बात हम किस ओर जाएगी, क्योंकि पढ़ाई में ही पूरी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाती। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था विभिन्न सामाजिक समूहों में जैसे उत्पादक संसाधनों के सामाजिक श्रेणीकरण को न्याय संगत ठहराने का एक सैद्धांतिक आधार था, कि जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन करते हैं, कौन चीज़ किस कार्य में लगेगा, क्या करेगा, कि कोई पशुपालक है, चरवाहा है, कोई लोहार है, या वो जैसे लोहे से कोई सामग्री बनाएगा, कोई स्वर्णकार है तो सोने की सामग्री बनाएगा, या जो सेनापति है वह देश की रक्षा सुरक्षा करेगा, और राजन इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके, और एक पुरोहित जो धर्मगुरु राजगुरु होंगे वो मंत्री और महामात्य होंगे। तो इसलिए ये क्या है, इन पूरी सिस्टम के लोग न्याय संगत बता रहा था, जस्टिफिकेबल कर रहा था, एक सामाजिक श्रेणीकरण जो सोशल हायरार्की को दिखा रहा था। तो ये था साथियों। तथा वर्ग विभाजन जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन था, कुलीन वर्ग जो डोमिनेंस क्लास के दृष्टिकोण को सिद्ध कर रहा था कि जो जिस वर्ग में जितना बड़ा कुलीन होगा श्रेष्ठ होगा, जैसे ब्राह्मण होगा फिर वही उसको डोमिनेंस प्राधान्यता रहेगा, फिर उसके बाद क्षत्रिय जो राजन रहेंगे, और उसके बाद जो वैश्य जो व्यापारिक घराना होगा वणिक होगा, और उसके बाद जो शूद्र, जिसमें कि वर्ण के जो सामाजिक हम देखते हैं व्यवस्था में, सोपानिक व्यवस्था में जो शूद्रों को प्रारंभ से ही सबसे निचला स्थान, अपने से ऊंचे तीनों वर्गों की सेवा का दायित्व तथा वैदिक यज्ञ कराने का अधिकार नहीं दिया गया था, कि वो यज्ञ नहीं करा सकते थे किसी पूजा स्थल या पूजा या किसी भी तरीके से उनको जो संस्कार होते थे। तो जैसे कुल हम हिंदू सनातनी परंपरा में 16 संस्कार देखते हैं, तो उनमें एक संस्कार होता था कि जो धर्म व्यवस्था यज्ञ आचार ये भी होता है, या कोई कथा भागवत या गीता का पठन पाठन, तो इसका उनको या उन वेदों के अध्ययन किया उनके श्रवण की कोई उनको अधिकार नहीं थे। अगर उस काल में कोई शूद्र इन चीज़ों को सुन लेता था गलत तरीके से या अनजाने में भी, तो उनके कान में शीशे जो कांस्य धातु को पिघलाकर डाल दिया जाता था। जो कि मनुस्मृति में आप एक और स्लोगन जो काफ़ी विवादास्पद रहा, जिसको आपने पढ़ा है कि शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, कोड़ने मारने के अधिकारी हैं। ये बताया गया शूद्र दो दलित को और पशुओं को, जो पशुओं को और नारी को, कि उस टाइम में पितृसत्तात्मक भी समाज थी। जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या कहता है कि पुरुष की ही प्रधानता है, पुरुष का ही घर में चलेगा, समाज में चलेगा, देश या राज्य पुरुष ही डोमिनेंस होगा, वो जैसा चाहेगी। महिलाओं को उस टाइम में संपत्ति प्रॉपर्टी का इनका अधिकार नहीं था। महिलाओं को घर के चार द्वारी में रखा जाता था, या उनको जैसे एक पशु आप रखते हो या एक बंधुआ मजदूर, उनके थ्रू उनकी तरह के ही काम कराए जाते थे। हम वैदिक इरा में देखते हैं कि उस टाइम में बड़े ज्ञानी विवेकी भी नहीं हुए। एक ही महिला का केवल उल्लेख आता है, गार्गी, जो एक विदुषी महिला थी, बहुत ज्ञान विवेकी महिला थी। बाकी उस टाइम में वैदिक इरा में जो संस्कृत का जो शिक्षा होता था, संस्कृत ज्ञान का, तो ये लोग ब्राह्मण वर्ग उच्च कुलीन वर्ग ही पढ़ते थे, और उन्हीं को सीखने का अधिकार था। और राजन को, यहाँ तक कि राजा की जो पत्नी थी, जो महारानियाँ थी, इनको भी संस्कृत पढ़ने बोलने का अधिकार नहीं था इन वर्ण व्यवस्था में, जो सोपानिक हायरार्कल जो श्रेणी क्रम में था साथियों। तो ये होता है, इस दृष्टिकोण को सिद्ध कर रहा था कि इसके बाद जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो ब्राह्मणी व्यवस्था आती है ने सामाजिक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, और धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों का कार्य एवं दायित्व परिभाषित करने लगा। वो ब्राह्मण वर्ग, अब 4 वर्ग जो बनाया उसने, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इनका कार्य में बांटता है वो। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ऋग्वेद के संहिता के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र 4 सामाजिक वर्ग बताए। तो इसमें क्या बताया था पहली बार कि ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण, राजन्य जो क्षत्रिय है, और वैश्य जो व्यापारिक वणिक, और शूद्र। और वर्ण शब्द का कहीं भी जो प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा वर्ण नहीं बोला गया डायरेक्ट, लेकिन इस संहिता में पुरुष सूक्त में इसमें क्लास में बांट दिया गया। 3 का जैसे एक उल्लेख होता है, हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कारक, पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इसमें तो हम जैसे ये
कंक्लूजन में हम थोड़ा बताए हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये पूरे संबंध कैसे नातेदारी से बनती है। जैसे नातेदारी का संबंध अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण बने हैं। आज भी हम देखते हैं कि रिश्तेदारी, नातेदारी जिस समाज, जिस संस्कृति या जिस जाति वर्ग में आता है, वह ना चाह कर भी अपने गोत्र या गोतिया के नाम से, उस गोत्र के नाम से उस वर्ण व्यवस्था में ही फंसा रह जाता है। अपने जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, जो अंतर्विवाह, ये समाज, इसे भी आज भी हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। या किसी ने अंतरकास्ट मैरिज या अंतर्वर्ण से विवाह कर लिया, पहले भी जैसे ब्राह्मण से ही शादी करता, क्षत्रिय से, वैसे शूद्र। आज भी उसको जाति व्यवस्था में, क्लास में बांट दिया गया, और जैसे जो जिस जाति का है वह उसी से शादी करेगा। और इसी को अंबेडकर ने उस टाइम में कटाक्ष करा कि अगर मैं एक दलित हूँ, शूद्र हूँ, तो क्या मैं ब्राह्मण से शादी कर सकता हूँ, ब्राह्मण कन्या से। जिस दिन समाज मुझे ये अधिकार देता है कि मेरी पुत्री भी ब्राह्मण के घर जाए और ब्राह्मण की पुत्री भी मेरे पुत्र के लिए आ जाए, तो उस दिन पूरी समाज में जब ये रक्त संबंध नहीं होगा, और उस दिन पूरी व्यवस्था, जो वर्ण क्लास, जो आपको जो प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया था, वो पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और समाज में एक नया सुधार होगा। इसकी डॉक्टर अंबेडकर बात करते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं साथियों को, जो उत्तर वैदिक ग्रंथों में से एक वर्गीय संरचना का उदय का संकेत मिलने लगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के उत्पादक संसाधन जो रहे, प्रोडक्शन कि कौन क्या कार्य कर रहा है, वो प्रोडक्शन है। चाहे वो जूते बना रहे हैं चमड़े के, तो भी प्रोडक्शन है। कोई खेती किसानी करके अन्न उगा रहे हैं, तो भी प्रोडक्शन है। कोई टकसाल लगाकर सोने के सिक्के, मुद्राएं या चांदी की स्वर्ण मुद्राएं, जो भी मुद्राएं छाप रहे थे, वो भी एक उत्पादक श्रेणी को बताता था। यही सामाजिक श्रेणीकरण था। दरअसल वर्ण व्यवस्था में एक सैद्धांतिक आधार सामाजिक श्रेणीकरण जो हमने आपको बताया था, कुलीन वर्ग का दृष्टिकोण को ये सिद्ध कर रहा था। पूरे धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के द्वारा किए गए कार्य को दायित्व में परिभाषित करने लगा। और ऋग्वेद संहिता की हमने जो देखा 10वें मंडल की बात करी। और इसमें क्या आता है साथियों कि सामान्य तौर पर 4 सामाजिक श्रेणियों को जैसे परिभाषित करेंगे, तो जिनकी उत्पत्ति पुरुष के एक महान यज्ञ में आहुति दिए जाने के क्रम में हुई है। ये क्या बोला कि एक कोई पुरुष है, उसने यज्ञ करा और आहुति दे रहा था, तो इसमें क्या होता है कि पुरुष का शरीर 4 वर्णों में विभाजित होना। दूसरे शब्दों यह निर्दिष्ट करता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से एक ही संपूर्णता के ये अलग अलग अवयव थे। मतलब टोटली एक व्यक्ति कंप्लीट में देखते हैं पूर्णता में, तो एक पुरुष था, उसी के अंगों को बांटकर ये वर्ण बनाया गया। एक्चुअल में वह एक ही को संपूर्णता को बता रहा था। इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे अवस्थित थे। सबसे टॉप क्लास में ब्राह्मण था, सबसे नीचे में दलित जो शूद्र था। दूसरी बात यह है कि वर्णों की उत्पत्ति धरती, आकाश, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों के साथ हुई। तो ये वर्ण को जैसे धरती, आकाश, सूर्य और चंद्रमा में बांट दिया गया। कौन, इनको इंडिकेशन सूचक दे दिया गया। तो दूसरी जैसे धरती है तो वो कौन है, दलित होगा, ये है। यह वह भी सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था कि एक स्वाभाविक और परलौकिक प्रक्रिया का ही एक अंग है, न कि किसी कृत्रिम जैसा कि ब्रायन के स्मिथ ने 1994 में अपने बुक में बताया है कि वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक वर्गीकरण के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर अथवा प्राकृतिक संसार के विभाजन से भी जोड़ दी गई। अब एक सामाजिक क्लास में तो बांटा था, लेकिन किस तरीके से हम देखते हैं कि इसको एक परमेश्वर द्वारा, एक प्रकृति द्वारा बनाया गया, आधारभूत बताकर ये बांट दिया गया, ताकि लोगों के अंतरात्मा, उनके खून, उनके जहन में पूरी तरीके से बस जाए, और लोग चाह कर भी जितने भी वाद प्रतिवाद, तर्क विद्या या ज्ञान कितना भी एक्सप्रेड हो, इससे लोग बाहर ना निकल पाए। आज भी आपकी पूरी समाज, पूरी प्रकृति उस व्यवस्था में फंसकर चली आ रही है, जो आज के ऋग्वैदिक काल जो हजारों वर्षों पूर्व का है, लगभग ईसा से 2000 संवत पूर्व का आता है। तो हम उस टाइम से देख रहे हैं कि आज 4 से 5000 वर्ष बीतने के बाद भी पूरी वर्ण व्यवस्था आज भी पूरी समाज में बनी हुई है। आरंभ में हम जैसे देखते हैं उच्च वर्णों के सापेक्षिक क्रम को लेकर कुछ अस्पष्टता बनी रही, इसलिए पंचवीस ब्राह्मण, जिसमें कि 13, 14 और 17 में बताया गया कि इंद्र को वर्णों के उत्पत्तिकर्ता के रूप में दिखलाया गया, कि जो वर्ण बनाया किसने बनाया, इंद्रदेव को ही इसने वर्ण का उत्पत्ति कराया, ये बताया गया। और राजन्य को ब्राह्मणों से पहले तथा ब्राह्मणों के बाद वैश्य को रखा गया। मतलब सबसे टॉप में ब्राह्मण को रखा गया और राजन्य को वैश्य से पहले, उसके बाद वैश्य है, ये बताया गया। शतपथ ब्राह्मण बताता है 13, 8, 3, 11 में भी क्षत्रिय को पहला स्थान दिया गया है, किंतु शतपथ ब्राह्मण 1, 1, 4, 12 में यह व्यवस्था थी कि कुछ भिन्न प्रकार की दी गई है, जिसमें ब्राह्मण तत्पश्चात वैश्य, राजन्य और शूद्र को दिखलाया गया। बाद के धर्म सूत्र में वह व्यवस्था सुनिश्चित से परिभाषित की गई, जिसको हम आज भी जानते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच का निकट संबंध दिखलाया गया है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय में, लेकिन इनके संबंधों के बीच कुछ जटिलताएं भी परिलक्षित होती है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजन के संदर्भ में देखते हैं तो पुरोहितों की महत्ता को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया गया है। यह भी बतलाया गया है कि राजन्य और ब्राह्मणों के कम से कम एक वर्ग के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मतलब राजन और ब्राह्मण का एक क्लास है जिसमें इनका घनिष्ठ संबंध है।
है, मतलब ये लोग बेटी रोटी का संबंध इनका चला आता रहा होगा। ये दूसरी ओर हम देखते हैं कि मित्र और वरुण के बीच एक संघर्षात्मक प्रवृत्ति यह दिखलाने का प्रतीकात्मक प्रयास करती है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्णों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष अवश्य चल रहा था। तो इन दोनों में, क्षत्रिय और ब्राह्मण में, वर्क क्लास, इसमें भी संघर्ष चल रहा था। तब हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल से गौतम बुद्ध आते हैं और महावीर जैन आते हैं, और किस तरीके से देखो, जहां महारानियों को एवं जो निचले तबके को, जो प्रजाजन को संस्कृत बोलने की अधिकार नहीं था, तो गौतम बुद्ध निकलते हैं, किस तरीके से पाली प्राकृत भाषा में अपने पूरे लेख को समाज के बीच लाता है, और वो उस निचले तबकों को, उन शूद्र तबकों को भी अपने धर्म में समाहित करता है। तो इससे देखते हैं कि ये ब्राह्मणी परंपरा को, ऋग्वेदिक परंपरा को पूरी तरीके से चुनौती देता है और उनके आधार को निराधार बताता है। तो यहीं से गौतम बुद्ध की जो परंपरा में देखते हैं कि काफ़ी चैत्य बने, जो पूजा स्थल, जो काफ़ी विहार बने। आज देश के अन्य हिस्सों में आप चीन में देखेंगे, जापान में देखेंगे जैसे हाइकू वहाँ से गया, यहाँ से ट्रांसलेट माइग्रेट हो गए। आप श्रीलंका में देखते हैं सिंहली जो कम्युनिटी है, म्यांमार में देखते हैं, और जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, वियतनाम, कंबोडिया से लेकर आपका तिब्बत, और आप देखें नेपाल में भी इवन, तो हमारे बिहार बोध गया से ये बौद्ध परंपरा, ये परंपरा पूरी तरीके से निकल कर आती है। और इसी तरीके से महावीर जैन में भी आज जो हमारे पश्चिम भारत में देखते हैं, गुजरात और ये मध्य प्रदेश की इस एरिया में जो जैन एक परंपरा, आज भी लोग वणिक हैं, व्यवसायी हैं, वैश्य कम्युनिटी के हैं, तो उनमें पूरी तरीके से कारोबार कारपोरेट करा जाता है, खेती किसानी नहीं किया जाता। तो ये परंपरा को कुछ न्यूट्रलाइज, उदारीकरण करके ये लोग ब्राह्मणी परंपरा को चैलेंज दिए। कौन? ये हमारे जो जैन और महावीर, ये जो बौद्ध हैं, ये इस परंपरा को, और एक नई परंपरा चालू होती है। तो आज हम फिर देखते हैं साथियों कि क्या होता है। दूसरी ओर मित्र और वरुण के बीच का एक घनिष्ठ संघर्षात्मक प्रवृत्ति को दिखलाने का प्रतीकात्मक प्रयास किया गया। क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के बीच किसी प्रकार समझ चल रहा था। हम ये देखते हैं उपनिषदों में प्रतिबिंबित दर्शन को भी इस प्रकार से ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति को क्षत्रिय वर्ग को दी गई चुनौती के रूप में देखा गया कि जो क्षत्रिय वर्ग को चुनौती दिया है ब्राह्मण को टॉप क्लास देकर, इस बात जिसी से तो हम जैन और बौद्ध धर्म देखते हैं। वर्णों में से पहले 3 वर्ण द्विज कहलाए। जो पहले 3 वर्ण थे वो द्विज कहलाएंगे, जिसका अर्थ होता है कि पुनः जन्म लेना। दूजे को ही उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। उपनयन संस्कार के बाद भी आग्नेयाध्यों का अधिकार होता था, जो पवित्र यज्ञों के संपादन का अधिकार दिलाता था। अग्निवेद मतलब जो द्विज बोल रहे हैं, किन वर्णों को बोल रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, ये लोग पुनर्जन्म लेंगे। लेकिन जो शूद्र था, जो शूद्र वर्ण था, ये सबसे निचला था और अज्ञात है, यज्ञों के आधार के द्वारा ही हम इस गृहस्थ जीवन के अनुष्ठानों को भी संपादित करते हैं। एतरे ब्राह्मण 3:36 में कहा गया है कि राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा 4 वर्णों को अग्रलिखित गुणों को प्रतिपयी होती है। ब्राह्मण को तेजस, क्षत्रिय को वीर्य और वैश्य को प्रजाति या प्रजनन क्षमता, और शूद्र को प्रतिष्ठा या स्थायित्व के बाद के स्रोत में विस्तृत रूप से सोम यज्ञ अथवा अग्निदेव यज्ञ के संपादन के रूप में विभिन्न वर्णों में नियमों का उल्लेख करा गया। ब्राह्मण की समाज में उच्च स्थिति उनके यज्ञों पर अधिकार और उनके ज्ञान अधिकार के आधार पर तय की गई थी। मतलब ब्राह्मण का ही सबसे सर्वोच्च स्थान था, अधिकार था, वो यज्ञ और सब में उनकी विशेषता थी। विशेष रूप से वेदों के अध्ययन के अधिकार के आधार पर उन्हीं को वेद का अध्ययन था। एतरे ब्राह्मण में बताता है, प्रसंग आया कि जब वरुण देवता को यह बतलाया गया कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण की बलि दी जा रही है, तब उनका कथन था कि एक ब्राह्मण निश्चित रूप से किसी क्षत्रिय की जगह अधिक उपयुक्त है, कि एक क्षत्रिय का बलि दे रहा है तो इसलिए उपयुक्त इसमें आता है। शतपथ ब्राह्मण में देखते हैं कि ब्राह्मणों के कुछ विशेष लक्षणों को बतलाया गया है। ब्राह्मण को समाज में सम्मान, भेंट, उपहार ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। किसी के द्वारा भी सताए नहीं जाने का अधिकार। क्या ब्राह्मण गलत भी करेगा, चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, ये था साथियों। और क्या होता है, किसी प्रकार से पीटे नहीं जाने का, उसको न तो कोई पीटा जाएगा, अधिकार दिया गया। क्षत्रिय या राजन्य वर्ग शक्ति से और शासन तथा युद्ध से जुड़ गया। जो क्षत्रिय था वो शासन करेगा, राजा बनेगा, युद्ध लड़ेगा और उसी के हाथ में सत्ता होगी। वैश्य भौतिक समृद्धि के साथ पशु उत्पादक, कृषि इत्यादि से जुड़ गए। जो वैश्य थे, जो आज के व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी घराना देखते हैं, तो एक टाइम में वणिक व्यवस्था वैश्य व्यवस्था से ही चली आई और वो बड़े बड़े पूरे व्यापार, कारपोरेट और उनके पूंजी पे अधिकार हो गया। तो ये क्या होता है, जुड़ गया। सोम यज्ञ से जो प्रार्थना की जाती है उसमें ब्रह्म, क्षत्र और विष से सुरक्षा की बात कही गई है, किंतु तीनों वर्णों के यजमानों को अलग अलग उद्देश्य के लिए यज्ञ कराया जाता है। मतलब जो जिस वर्ण का है उस हिसाब से वो यज्ञ करेगा। जैसे पहले एक सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट राजा होता था जो पूरी पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार देता था, वो अश्वमेध यज्ञ कराता था कि वो जिस दिशा में घोड़े छोड़ता था और जितने दूर में जिस राज्य में घोड़ा गया वहाँ तक अधिकार वो जमाता था, और कोई राजा उस अधिकार को चुनौती देता था तो वो घोड़ा को रोक देता था, और घोड़ा को जैसे ही रोकता था तो उनसे युद्ध करने का वो चैलेंज होता था, चुनौती, और जब वहां से जीत गया तो वो आगे बढ़ता या जो जीता वहां से वो श्रेष्ठ हो जाता था। ये थी पूरी व्यवस्था।
तो क्या गया, यज्ञ में वर्चस्व राजन्य का इंद्रिय ये और वैश्य का पशु और अन्य से बताया गया। वर्ण के जो सोपानिक व्यवस्था में देखते हैं, शूद्रों को प्रारंभ से ही सबसे निचला स्थान दिया गया। जो शूद्र था शुरू में ही वो लोग निचले स्थान पे थे। शूद्र अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा के लिए कार्य करने का दायित्व रखता था कि जो शूद्र ही है इनका वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का सेवा करेगा, उस व्यवस्था में बांट दिया गया ताकि इस व्यवस्था से श्रेणी क्रम से सिस्टम से बाहर ही ना आ सके। शूद्र को वैदिक यज्ञ कराने का अधिकार नहीं दिया गया था। कोई भी शूद्र जो था, दलित था, वो वैदिक यज्ञ नहीं करा सकता था, पूजा प्रतिष्ठान नहीं कर सकता था। हम देखते हैं कि एक दीक्षित के रूप में शूद्र को देखा गया। दीक्षित है मतलब एक गरीब या एक भिखारी, ये तथा न्यायोचित मान लिया गया, ये न्यायपूर्ण है, ये बताया गया। इतरे ब्राह्मण के अनुसार देखते हैं कि अन्य की इच्छा के अनुसार एक शूद्र का वध किया जा सकता है। अगर कोई क्षत्रिय वड़ी के ब्राह्मण चाहे तो एक शूद्र को मृत्यु मार भी दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो इच्छा से। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी इच्छा हो गई कि कोई व्यक्ति शूद्र है तो मेरी इच्छा कर रहा है मैं उसको मार दूँ तो भी मुझे कोई दंड नहीं मिलता था। ये उस वैदिक काल से चला आ रहा है कि इस टाइप से प्रताड़ित करना, उनको छूट दिया गया था कि यथा कामवध, इसका नाम दिया गया कि यथा कामवध, कि उसकी इच्छा करी तो वो मार सकता है शूद्र को। हालांकि उत्तर वैदिक समाज में शूद्रों से भी नीचे श्रेणी के कुछ समुदाय आते हैं, शूद्र से नीचे भी श्रेणी के आते हैं। दास और दासी दान स्थितियों में दान की सामग्री के अंतर्गत आते थे। मतलब अब दास और दासी शूद्र से भी नीचे थे, जिसको दान के रूप में कोई राजा या पंडित एक दूसरे को दान देता था उनके खेतों में काम कराने के लिए, उनके मल मूत्र फेंकने के लिए, ये सब उनको नौकर की तरह एक दास के रूप में ले जाते थे। ये होता था साथियों। तो फिर क्या होता है, किंतु फिर एक दासी स्त्री से उत्पन्न संतानों के द्वारा समाज में ऊंचे ओहदे को प्राप्त करने की भी छूट दी गई। लेकिन एक है, कोई ब्राह्मण ले गया उस दासी को और उनसे अपना शारीरिक संबंध उससे बनाकर अगर उनसे पुत्र पैदा करता है तो उनका पुत्र को ब्राह्मण बनने का, उनकी संपत्ति में अगर वो ब्राह्मण चाहे तो उनको अधिकार दे सकता था। ये था साथियों, छूट दी गई थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के पहले मंडल में हम देखते हैं कि काछवन का संदर्भ आता है, जो दीर्घतम ऋषि तथा अंक की रानी का एक दासी है। काछवन जो दीर्घतम ऋषि और अंक की रानी की एक दासी से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार मतलब एक रानी की दासी से एक ब्राह्मण शादी करके दीर्घतम ऋषि शादी करा और कछवन को जिनको अधिकार दिया था। केवस एलून का भी शब्द ऋचाओं में रचनाकार कहा गया है। 10वें मंडल में जो दासी का पुत्र था कौन, केवस एलून। लेकिन ये सभी अपवाद भी हो सकते हैं, अपवाद प्रतीत होते हैं कि ऐसी व्यवस्था थी तो उनको जाहिर होता है कि उसमें संपत्ति में उनका अधिकार, क्योंकि उनके वर्चस्व था, वहाँ से बढ़ जाती है और रक्त संबंध फिर बनने लगता। तो ये अपवाद प्रतीत होते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में अस्पृश्यता जो छुआछूत का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु चंडाल जैसे सामाजिक समुदाय को भी कुलीन वर्गों के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जरूर जाता था। चंडाल वो होते थे साथियों जो ग्राम के बाहर मरे पवेशी मवेशियों को फेंक दिया जाता था और वो उनको उनके चाम कपड़े निकालकर उनको लोग खाते थे और उनसे कुछ ढोल वाद्य यंत्र बनाते थे, तो उनको चंडाल कहा गया है। ये छंदोगत उपनिषद में और तैत्तिरीय में देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण कुलीन वर्गों के साथ घृणा की दृष्टि से जरूर देखा जाता है। फिर पुरुष में दिया गया के संदर्भ में आता है कि चंडालों की बलि देने का उल्लेख है कि वो चंडाल व्यक्ति को हम बलि दे सकते हैं, मतलब उनको पूजा यज्ञ में काट सकते हैं ये और उनको चढ़ावा दे सकते हैं। इनके विषय में यह भी कहा गया कि ये वायु को समर्पित है। हालांकि वायु को चंडालों से जोड़ने का कुछ विद्वानों में अर्थ नहीं लगाया गया। ये ज़्यादातर कब्रिस्तान के निकट सौदाक क्षेत्र के निकट रहते थे। जो चंडाल थे वो जो कब्रिस्तान होते थे, जो अब शमशान घाट होते थे, उनके आसपास रहते थे, इसलिए ऐसा कहा गया। किंतु ये तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। छंदोदय उपनिषद में देखते हैं कि इस जन्म में जो सत्कर्म करेगा वह अगले जन्म में ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होगा। जो इस जन्म में दुष्कर्म करेगा वह जन्म अगली बार में कुत्ते, सुअर या चंडाल के रूप में पैदा होगा। तो ये कहा गया उस उपनिषद में। देखो ग्रंथों में ऐसी बात करा गया कि अच्छे कर्म करेगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनेगा, गलत कर्म करेगा तो चंडाल बनेगा, शूद्र बनेगा। ये सतपथ ब्राह्मण में भी ऐसी बात कही गई। अगर हम एक देखते हैं मत के अनुसार, एक मत के अनुसार क्या होता है कि शूद्र भी मूलतः गैर इंडो आर्य समुदाय के लोग थे। जो शूद्र था वो भी गैर इंडो आर्य के लोग थे जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते थे। आज भारत के जो हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे निवास करते थे। बाद में इनको 4 वर्णों में स्थान दिया गया। शर्मा जी बताते हैं जो 1980 की अपनी किताब में कि सभी जनजाति समुदाय को वर्ण व्यवस्था में नहीं मिलाया गया, इनको केवल अस्तित्व को स्वीकार करा गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में किरात, निषाद जैसे वनवासियों का भी उल्लेख है कि निषाद और किरात आता है। मलेच की अवधारणा का शुरुआत भी इसी काल में हुआ। मलेच के बाद में जनजाति समुदायों में विदेश से आने वाले लोगों को भी, जो फॉरेन लोग थे, उनको भी ब्राह्मण परंपरा के लिए बिल्कुल नए प्रासर में दिया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में गंगा नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्र में क्या समाज का प्रतिबिंब मिलता है। ये पूरी व्यवस्था गंगा नदी घाटी और आसपास के उत्तरी क्षेत्र का है। यदि भी सामाजिक श्रेणीकरण की प्रक्रिया जटिल हो रही थी, फिर भी व्यवसायों के चयन में काफ़ी स्वतंत्रता देखी जा सकती है। ऋग्वेद के अनुसार एक कवि कह रहा है कि ऋचाओं की रचना करता हूँ, मेरे पिता एक वैद्य है, मेरी माता पत्थरों में अनाजों को पीसती है, हम लोग विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से अर्थोपार्जन करना करते हैं। ये है व्यवस्था। कि पूरी व्यवस्था साथियों आप देखते हैं कि पूरी जो वर्ण क्लास कंसाइज में
आज के आपके मनों में, आपके मन मस्तिष्क में डाला गया, क्लास कॉन्शसनेस की लाई गई पूरी वर्ण व्यवस्था को न्यायप्रिय और न्यायपूर्ण बताया गया, जस्टिफिकेबल बताया गया। ये आज से हजारों वर्ष पूर्व, ये ईसा से पूर्व 2000 वर्ष, मतलब आज ईसा जन्म 2024 हुआ है तो 2000 साल, और उससे 2000 से 2500 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। तो ये पूरी जहन में बस गई है। इस व्यवस्था से आज भी समाज उस जाति व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था में फंसकर पूरी तरीके से पीड़ित है, प्रताड़ित है, और कुछ परसेंट जो कुछ कम तबके के लोग हैं वही शासन प्रशासन में आकर आप पे शासन कर रहे हैं, आप पे एकाधिकार कर रहे हैं, और उनकी जाति अपने को सर्वोच्च मानते हैं। और आज भी आप क्षेत्र में देखते हैं भारत के अनेक जगह में कि दलितों को घोड़े में चढ़ने नहीं दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिए जाते, या उनसे छुआछूत की बहुत सारी भावनाएं की बात करा गया। आज आपने रिसेंट संसद भवन में देखा कि आज हमारे गृह मंत्री हैं, उनको बोलने का यह शोभा देता है कि एक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, एक दलित नेता थे, दलित कानून मंत्री थे, जो संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसने संविधान को आज लिखा, इतने मेहनत और इतने देशों के इतने डिग्रियों के बाद, इतने पढ़ने अध्ययनों के बाद ऐसा संविधान ला के दिया। तो अमित शाह का ये कहना कि आज जितने अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है, जितने दिन तक इसने अम्बेडकर कहा, आज इतने बार भगवान का नाम लेते, तो ये क्या बोलते हैं कि आज इनकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में होती, ऐसा हमारे गृह मंत्री के द्वारा कहा जा रहा। तो ये पूरी तरीके से आज भी उस व्यवस्था को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आज भी उसी संस्कृति, उसी कल्चर को लोग आगे लेके, जो शोषण की कल्चर है, एक्सप्लॉयटेशन के, जिसमें आम जन, जो निचला तबका है, जो शूद्र दलित तबका है, वो प्रताड़ित और पीड़ित हो रहा है और उसको ऊपर बढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्राचीन काल से चली आ रही है, ऋग्वैदिक काल से ये किताब है साथियों, जिसका हमने कल की वीडियो में इंट्रो दिया था। इसका हमने बताया था कि ये काफ़ी अच्छी किताब है उपेंद्र सिंह की, और ये 815 रुपये की है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है एवं इतिहासकार है वो। तो बिल्कुल पढ़िए साथियों, और ऐसे ही ज्ञान भरा पूर्ण से संदेश पाने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। नमस्कार साथियों, विदा चाहते हैं आपसे।